तभी आपकी बिटिया ससुराल में जाकर के जीवन मंगलमय बिता पाई। आज जनकपुर में महाराज जनक जी ने प्रण रखे हैं और अभी जब बिटिया की बारात द्वार आते हैं तो हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग बारात की अगवानी करने के लिए जाते हैं और उन्हें आदर सम्मान के साथ जिसे हम आप अभी महफिल के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारी बिटिया बर के गले में बरमाला जिसे जयमाला कहते हैं वो जयमाला डालती है। लेकिन आज राम जी जब जनकपुर गए तो कहा ढाई धाम काम सब त्यागी मान हरम के निधि लूटने लागी। कहा हम आज ये सारे कुटुंब परिवार जो एकत्रित हुए हैं किसके लिए? कहा केवल एक ही सबके मन में लालसा है कि बिटिया के दूल्हे की देखने की लालसा, जिनकी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब बारात हमारे द्वार आएंगे और इस कार्यक्रम को देखेंगे और वर वधू को आशीष देकर के दूल्हा यहाँ से जाएंगे। आज जो विवाह के पहले की रस्म हमारी माताएं बहनें करते हैं, कहाँ की पियरी माटी कहाँ के गोदार है, कहाँ की पियरी माटी कहाँ के गोदार है, कहवा के पाँच सुहागिन कहवा के पाँच सुहागिन मत करे जाती है, कहवा के पाँच सुहागिन मत करे जाती है। यादव जी की बहन जी की तरफ से प्रभु के दरबार में 111 रुपए का दान आए हैं और एक भाई की तरफ से 40 रुपए का दान। भगवान इन सभी के जीवन में सुख शांति आगे मंगलमय हो। आगे कहा
मिथिला में विराजमान है और ये गुरुदेव के लिए फूल लेने के लिए पुष्प वाटिका में पहुंचे ही। आज जैसे ही पुष्प वाटिका के समीप पहुंचे तो पुष्प वाटिका की रखवाली करने वाले मालीगण कहते हैं, प्रभु आपको हम ऐसे बगिया में नहीं जाने के लिए देंगे। कहा भैया क्यों? क्योंकि हमें तो फूल लेना है और गुरुदेव उन पुष्पों से पूजा करेंगे। लेकिन आज राम जी से माली कहते हैं कि राघव जी, मैंने सुना कि जो गुरुदेव के साथ आए हैं, जिनके चरण के रस से बहुत बड़ी पत्थर की शिला नारी बन गई, और सरकार हमारे इस बगिया में छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर हैं, यदि वो पत्थर नारी बन जाएंगे तो सरकार हम उसका क्या करेंगे? कहा भैया कोई तो उपाय होगा। आज मालिक कहते हैं बस एक ही उपाय है। कहा वह कौन सा? कहा यदि आप हमारे इस मिथिलेश विदेही राज जनक दुलारी जी का यदि आप जयकारा लगाएंगे तो सारे आपके चरणों की जादू मंत्र दूर हो जाएंगे। राम जी कहते भैया हम तो छत्री हैं, हम तो नाम नहीं लेंगे। कहा लेना तो होगा, इस मिथिला में केवल इन्हीं नाम से उस वाटिका में कोई अंदर प्रवेश कर सकते हैं। राम जी कहते हैं छोटी भैया लक्ष्मण तुम ले लो। कहा भैया हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैया जानकी जो तो हमारी मैया है, हमें लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जनक दुलारी की जय। कहा बस हाँ, अब तो हमें जाने दीजिए। लेकिन आज मालिक कहते हैं नहीं राघव जी, छोटे भैया ने नाम लिए है, इसकी छोटे भैया उस बगिया में प्रवेश कर सकते हैं। कहा तो कहा आप जब तक नहीं नाम लेंगे तो आपके हाथ और पांव के जादू कैसे दूर होंगे, इसलिए आपको लेना होगा। राम जी कहते भैया मन ही मन रोज तो लेते ही हो, आज प्रकट करके ले लो तो क्या हो जाएगा। आज राम जी कहते हैं बोलिए जनक दुलारी की। अब माली हाथ जोड़ देते हैं राघव जी, अब आप बगिया में जा सकते हैं। और उसी समय गिरजा पूजन जननी पठाई। कहते हैं हमारी जीवन में बेटी कुमारी बहन कुमारी बेटियों को यदि जीवन में सुंदर वर पाना चाहते हैं तो कहा माँ गौरी गिरजा भवानी के जीवन में पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज धनुष यज्ञ होने वाले हैं। आज माँ सुनैना ने अपनी पुत्री सीता बेदेही को गिरजा पूजन के लिए पधारे हैं। गिरजा पूजन जननी पठाई, जिससे आदि शक्ति मां जगदम्बा का आशीर्वाद मिले और इनका विवाह सुकुशल पूर्ण हो जाए। आज जैसे ही भगवान बगिया में आए और सखिया के साथ मां जानकी पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। और गोस्वामी बाबा ने क्या लिखा? एक सखी रहे देखन फुलवारी। प्रेम विवश सीता पर आई। कहा वह सखी कौन थी? कहा कोई साधारण सखी नहीं थी, स्वयं भगवान भूत बालक सखियां बनकर के आए थे मैया जानकी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलन कराने के लिए। आज वह सखी दौड़ करके जाती है, जो मैया जानकी गिरजा मैया के सामने हाथ जोड़ करके विनती कर रहे थे, जय जय गिरी पर राज किशोरी,
राजा हिमाचल के पुत्री, जो आप हमारे मन मंदिर में बसती हो मैया, आज मैं आपकी पूजा करने के लिए इसलिए आई हूँ कि आज हमें आशीर्वाद दीजिए। जो वर मेरे हृदय में बसा है, आप उसी वर की प्राप्ति के लिए मुझे ऐसा वरदान, ऐसी संकेत दीजिए। तब तक में सखियां पहुंच गई कि सखियां चलो, हमारे फुलवारी में ऐसे दो वर आए हैं, एक श्याम लाल है, एक गोरा बदन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, जिसे देख करके सारे संसार का मन नहीं भरता है, एक बार देख लेते। आज जानकी जी को खींच करके लाते हैं, और जैसे ही राम देखे सिया और सिया राम को, दोनों अखियां लड़ी रह गई। आज कहते हैं राम सिया के मधुर मिलन में पुष्प बगिया में जितने भी कलियां थी वो भी खिल गई, मोर किरकार करके गूंजने लगे और राम जी के श्याम शरीर को देख करके नाचने लगे। कहा राम सिया की मधुर मिलन में, राम सिया की मधुर मिलन में, पुष्प बगिया हर्षाए, कोयलिया कजरे गाए, कोयलिया कजरे गाए, कोयलिया कजरे गाए। खिल उठे और प्रभु श्री रामचंद्र जी और मैया जानकी का मधुर मिलन हुआ। तब लक्ष्मण भैया संकेत करते हैं, भैया देर हो रही है, चलिए गुरुदेव को पूजन करने के समय भी बीता जा रहा है। और इधर सखियां आज जानकी जी को हाथ पकड़ के खींचते हैं। तब मैया जानकी ने राघव जी के उस स्वरूप को अपने हृदय में पलकों के माध्यम से हृदय में बसाए और पुनः गए कहा माँ भवानी के पास और जाकर के मैया से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, मैया जो स्वरूप को मैंने अपने हृदय में धारण करके रखा है मैया, वही हमें पति चाहिए, दूसरा और कोई नहीं। तब माँ प्रेम बिना बस भाई भवानी आज जानकी जी की इस विनती को विनय को सुनकर के मैया गिरजा मुस्कुरा रही है कि जानकी तुम्हारे हृदय में जो स्वरूप है, जो वर को तुमने बैठा करके रखे है वही वर तुम्हें मिलेंगे। कहा मैया ऐसे कैसे मान ले, आप कोई तो संकेत करो तब तो मुझे विश्वास होगा। तब गोस्वामी बाबा ने सुंदर से छंद लिखे हैं, कहा मन जाहि राजयो मिलहि सोबर सहज सुंदर साबर निदान सुजान से स्नेह जानत आवर यही बात गौरी आशीष सुनि सवित्री अमर सिद्धियन तुलसी
सिया बेदही, तुम्हारे मन में जो बर तुमने रच कर रखा वही बर मिलेगा। मनु जाहि राजयो मिलहि सो बर, सहज सुंदर साबरो। इतना ही नहीं, करुणा निधान, जो करुणा के धाम है, करुणा के सागर है, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत। आइए लल्लन बाबू लगवा से आई है भगवान के दरबार में। इस विवाह समारोह में 101 रुपए का दान दिए ही भगवान इनके जीवन में सुख शांति आगे मंगलमय हो। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। आज मनत जी थोड़ी सी शॉर्टकट में ले रही है, क्योंकि आपके इसे अमरपुर ग्राम में आदरणीय शिव कुमार बाबू की सुपुत्री अस्मिता कुमारी के विवाह के उपलक्ष्य में हम अपने पूरी टीम के साथ आदरणीय विधान बाबा के माध्यम से आए हैं, जिनका ससुराल है यहाँ और जिनका साला साहब है ये शिव कुमार बाबू। क्योंकि महाराज जी जो जिस भाव के रहते हैं वैसे ही व्यक्ति का चयन करते हैं। क्योंकि आज माँ पिता अपने बिटिया को आशीष देते हैं, जाओ बेटी कष्टों को तुम हंसते हंसते सह लेना, इस घर को अब त्याग चलिए, दुनिया नहीं बसा लेना, दुनिया नहीं बसा लेना। क्योंकि कहते हैं बिटिया तो हमेशा से पराया धन होती है। जब तक पिता के घर में रहते हैं तो एक माँ पिता कहती है ये तो पराये धन है, आज नहीं तो कल दूसरे के घर में चली जाएगी। और जब बिटिया विवाह करके ससुराल चली जाती है तो ना जाने ससुराल में भी उन्हें अपना घर महसूस नहीं होता। ऐसे समाज में माँ पिताएं हैं, जब बिटिया ससुराल चली जाती है तो दूल्हे के माँ पिता कहते हैं कि हमारी बहू तो पराये घर से आई हुई है, पराये हमारे पीर क्या जाने, क्योंकि पराये घर से आई हुई हमारे दुख दर्द को क्या जाने। लेकिन महाराज जी एक बात कही, यदि वही माँ पिता अपने पुत्र वधू को बिटिया स्वरूप मानेगी तो ना तो सास रहेगी, आइए स्वर्गवासी पांचों मुखिया के पोता जी दिलखुश कुमार उनके तरफ से 100 रुपए का दान आए हैं।